हाय हेलो एवरीवन। सो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के अंदर न्यूली लिस्टेड कंपनी आधार हाउसिंग फाइनेंस, इस कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स आ गए हैं इस बिजनेस के, सो देखेंगे रिजल्ट कैसा रहा है एंड आगे का क्या आउटलुक लगता है इस कंपनी का। सो आधार हाउसिंग फाइनेंस जो है, इसको ब्लैकस्टोन ने एक्वायर करा था। पहले इस कंपनी का नाम डीएचएफएल फाइनेंस था एंड वो क्राइसिस भी आपने देखा ही होगा डीएचएफएल के साथ में। बट जो वो प्रोमोटर्स थे एंड जो इन्वेस्टर्स थे डीएचएफएल के, वो बिल्कुल ही चेंज हो चुके हैं। ब्लैकस्टोन ने इसको पूरी तरीके से एक्वायर करा है एंड पूरा जो कंट्रोल है इस कंपनी के ऊपर वो ब्लैकस्टोन के पास में है। काफी सारे चेंजेस करे इन्होंने इस बिजनेस के अंदर, लाइक आईटी वाइज अगर आप देखो पूरा इंफ्रा इसका इन्होंने चेंज किया इस कंपनी का। बिजनेस मॉडल लेकिन इन्होंने सेम रखा है, वही अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर कंपनी का फोकस रहता है। जैसे आपका होम फर्स्ट है, इंडिया शेल्टर है, आवास है, स्मॉल टिकट साइज होम लोन देते हैं ये लो इनकम ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, तो वहां से इनका ओवरऑल बिजनेस ड्राइव होता है। कंपनी को जब से ब्लैकस्टोन ने एक्वायर करा है तब से काफी अच्छी ग्रोथ रही है। 25-30% से इन्होंने कंसिस्टेंटली अपना लोन बुक ग्रो किया है। पैट का नंबर अगर आप देखोगे तो 35-40% से ग्रो हुआ है पिछले कुछ सालों में। आरओई का नंबर काफी अच्छा है इस कंपनी का, आरओए का नंबर भी काफी अच्छा है। एंड इनफैक्ट अगर आप एयूएम वाइज देखोगे तो इन टर्म्स ऑफ एयूएम आधार फाइनेंस जो है वो इंडिया में लिस्टेड स्पेस के अंदर सबसे बड़ा प्लेयर है अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के अंदर। 21,000 करोड़ के आसपास का लोन बुक का साइज है इसका। इससे पहले आवास सबसे बड़ा प्लेयर हुआ करता था, लगभग 15-16 हजार करोड़ के आसपास लोन बुक के साथ में। बट आधार के लिस्टिंग के बाद अब आधार सबसे बड़ा प्लेयर बन गया स्पेस के अंदर। मॉडल तो वही है, स्मॉल टिकट साइज लोन देने का, लेकिन अगर आप ज्योग्राफिकली इस कंपनी को देखोगे तो ये काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। जैसे होम फर्स्ट को अभी हम देखते हैं या आवास को देखते हैं तो वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं पैन इंडिया लेवल पे अपने आप को। लेकिन आधार ऑलरेडी सिर्फ नॉर्थ में आप जे एंड के को छोड़ दो, जम्मू एंड कश्मीर को एंड ईस्टर्न रीजन, इन दो एरिया को छोड़ के कंपनी हर एक स्टेट के अंदर प्रेजेंट है आज के टाइम पे। एंड मैनेजमेंट का बोलना है कि इंक्रीमेंटल हमारे जितने भी ब्रांचेस होंगे उन पे हमारा एक्सपेंशन का फोकस यही रहेगा कि जिन एरियाज में हमारी प्रेजेंस है उसको और डीपली पेनेट्रेट किया जाए। मतलब स्टेट से सिटी लेवल पे, सिटी से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंड उसके और नीचे विलेज लेवल पे, रूरल एरिया में हम और ज्यादा पेनेट्रेट करें अपने मॉडल को एंड वहां से एक अच्छा ग्रोथ जनरेट करें। लोन बुक का साइज तो ऑलरेडी 21,000 करोड़ का है, बट स्टिल मैनेजमेंट, क्योंकि हमें भी पता है कि अंडर पेनेट्रेशन बहुत ज्यादा है इस इंडस्ट्री के अंदर, उसके ऊपर से गवर्नमेंट का जो ये जो स्कीम रही है पीएम आवास योजना, उसमें उसने एक बहुत बड़ा ग्रोथ बूस्ट प्रोवाइड किया है इस पूरे सेक्टर को। सो ग्रोथ को लेकर के मैनेजमेंट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है आने वाले टाइम पे। हाँ, 30-35-40% का ग्रोथ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस बिजनेस से, जैसा होम फर्स्ट या इंडिया शेल्टर की टीम जो है वो गाइडेंस देती है। लेकिन ये कंपनी 20 से 25% की कंपाउंडिंग टारगेट कर रही है आने वाले कई सालों तक एंड उतना अंडर पेनेट्रेशन, उतना अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के पास में। सो इनके अगर हम रिजल्ट देखें कि नंबर्स कैसे इन्होंने रिपोर्ट करे हैं फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, तो इनका लोन बुक का साइज जैसे हमने डिस्कस किया 21,000 करोड़ का लोन बुक है एंड इसमें ग्रोथ कितनी रही है 21% की। तो लगभग वही कंपनी का गाइडेंस है, उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने ग्रोथ का नंबर रिपोर्ट किया है, अच्छा ग्रोथ है। देन अगर आप इनका नेट प्रॉफिट का नंबर देखोगे तो ये 37% से ग्रो हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोन बुक आपका 21% से ग्रो हुआ, लेकिन पैट आपका 37% से ग्रो हुआ, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है इस कंपनी को काफी अच्छा। वो उसका एक रीजन मेन ये भी हो सकता है कि कंपनी ने जो इनिशियल ईयर्स में जो आईटी के ऊपर, डेटा वगैरह के ऊपर जो खर्चा किया था, स्पेंड किया था, तो स्केल के साथ में अब कंपनी को ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है। प्लस दूसरा एक रीजन उसका ये भी है कि कंपनी की क्रेडिट कॉस्ट कम हुई है पिछले कुछ सालों में। इनका जो इन्होंने इनिशियली जो काफी हाई प्रोविजनिंग करी थी, तो क्योंकि रिकवरी अच्छी हो रही है बैड लोन में, तो वो प्रोविजन प्रोविजन का नंबर भी घट रहा है, तो वहां से भी इनका नेट प्रॉफिट का ग्रोथ ड्राइव हो रहा है। सो प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छा है। देन आरओए का नंबर भी अगर आप देखोगे आधार हाउसिंग का, तो पूरी हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री में आई थिंक ये सबसे बेस्ट है, एप्टस के बाद सबसे बेस्ट है। बट एप्टस के साथ में एक वो भी केस है कि वो एसएमई लोन भी देता है, तो एसएमई लोन में यील्ड आपको बहुत ज्यादा मिलता है, इसीलिए आपका आरओए बहुत हाई रहता है। तो उसको अगर आप एक्सक्लूड कर दो तो अदरवाइज ये होम फर्स्ट के कंपैरिजन में, इंडिया शेल्टर के कंपैरिजन में या आवास फाइनेंशियल के कंपैरिजन में आरओए का नंबर काफी एक्सेलेंट लेवल पे है आधार हाउसिंग का। प्लस आरओई भी आपको इस क्वार्टर में दिख रहा है 16% के आसपास है। लास्ट क्वार्टर में इनका आरओई 18-19% के बीच में था एंड मैनेजमेंट ने भी बोला है कि हमारा पास्ट में भी आरओई जो है वो ऑन एन एवरेज 17-18% के बीच में रहता है। सो अगेन आरओई के पैरामीटर पे भी ये कंपनी टॉप लेवल पे आती है। एप्टस का भी 17-18% रहता है एंड इस कंपनी का भी 18-19% के बीच में ऑन एन एवरेज आरओई का नंबर रहता है। ग्रॉस एनपीए का नंबर, अब ये जो नंबर है ये लास्ट ईयर का दिया है इन्होंने, तो अगर आप इसको वाई ओ वाई कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली आपको दिखेगा कि एनपीए का नंबर इंप्रूव हुआ है इस कंपनी के लिए।
लेकिन इसको अगर हम लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें, बिकॉज एनपीए तो डेफिनेटली हमको लेटेस्ट नंबर देखना है कि पिछले क्वार्टर में क्या था और अब क्या है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो इनका ग्रॉस एनपीए बढ़ गया है। लास्ट क्वार्टर में इनका 1.08% का ग्रॉस एनपीए था, इस क्वार्टर में ये बढ़ करके 1.31% हो गया, मतलब लगभग 23 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीमेंट हुआ है इनके ग्रॉस एनपीए के अंदर। अब इसका एक रीजन वो भी हो सकता है जो हमने बार बार डिस्कस किया है कि पहला क्वार्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, सो उसमें रिकवरी में कलेक्शन में थोड़ा बहुत चैलेंज आ सकता है कंपनी को, जिसकी वजह से इनका ग्रॉस एनपीए का नंबर कम रहा है। अब क्या रीजन रहा है एग्जैक्टली वो तो हमको कॉन कॉल में पता चलेगा, बट अगेन कोई बहुत मेजर कंसर्न नहीं है। हार्डली 23 बेसिस पॉइंट से इनका ग्रॉस एनपीए बढ़ा है, जिसका इन्होंने थोड़ा बहुत प्रोविजनिंग भी बढ़ाया उसके अगेंस्ट में। देन इसके बाद यही इन्होंने हाईलाइट दिया है कि कैसा इनका नेटवर्थ ग्रो हुआ है, एनपीए का नंबर कैसा है। लास्ट ईयर के ईयर में तो कंपैरिजन में तो कम हुआ है, बट क्वार्टर क्वार्टर थोड़ा बढ़ गया है। सो ये ओवरऑल मेजर हाईलाइट है इनके रिजल्ट का। अब आधार का अगर आप यील्ड देखोगे, थोड़ा बिजनेस मॉडल की अगर हम और बात करें, इनका यील्ड और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी काफी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इस कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो इंडस्ट्री में आई थिंक सबसे लोएस्ट है, चाहे वो होम फर्स्ट हो, आवास हो, या आपका बाकी इंडिया शेल्टर वगैरह कंपनी हो। अराउंड 7.7% के आसपास का इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है। एंड कंपनी का कहना है कि एक तो इसमें डेफिनेटली ब्लैक स्टोन की जो पेरेंटेज है उसका एक एडवांटेज मिलता है, एक क्रेडिबिलिटी मिलती है मार्केट में, एंड उसके साथ में हमने इनिशियल ईयर से ही एसेट क्वालिटी के ऊपर काफी अच्छा कंट्रोल रखा है, जिससे हमें रेटिंग एजेंसी से रेटिंग काफी अच्छी मिलती है। तो उसका एडवांटेज हमको बैंकर्स के थ्रू मिलता है, मतलब वो कम कॉस्ट हमको चार्ज करते हैं, तो ये एक एडवांटेज है इनका। बिकॉज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो लेंडिंग बिजनेस में एक रॉ मटेरियल की तरह है, जितना लो आपका कॉस्ट होगा उतना आप बेटर मार्जिन मेंटेन कर सकते हो। सो इनका यील्ड अगर आप देखोगे तो वो लगभग 14% के आसपास टच करते हैं, 13.8 13.7% के आसपास। एंड क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आपकी कम है 7.7 के आसपास, तो आपका स्प्रेड अच्छा होता है। इस कंपनी का स्प्रेड जो है वो 6% के आसपास है। होम फर्स्ट का स्प्रेड लगातार कम हो रहा है, आवास का स्प्रेड तो 5% से भी कम आ गया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो इसका एयूएम का साइज तो बड़ा है, लेकिन ये सारे नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसको आधार ने काफी अच्छे से मेंटेन करके रखा है। देन आगे चल के भी कंपनी का यही बोलना है कि हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने वाला, अनटिल एंड अनलेस अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ते, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग यही 7.78% के बीच में रहेगा। एंड स्प्रेड भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 5.5 से 6% के बीच में कंपनी मेंटेन कर सकती है। तो मॉडल अच्छा है, स्केलेबल है और ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है, ये भी काफी अच्छा लग रहा है इस कंपनी को देख करके। आरओई का नंबर बहुत अच्छा है, 4% का आरओए, 18% के आसपास का आरओई का नंबर। एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, तो वो देखेंगे कौन कॉल में मैनेजमेंट उसके पीछे क्या लॉजिक देता है, क्या रीजनिंग देता है, एंड आगे का क्या आउटलुक देता है एसेट क्वालिटी के ऊपर। बट कुछ उसमें भी बहुत मेजर कंसर्न नहीं है, हार्डली 23 बेसिस पॉइंट का इंक्रीमेंट है, और बाकी सारे लेंडर्स में हमने देखा है कि 1% उनका एनपीए बढ़ गया है। तो और सिक्योर्ड लोन होते हैं वैसे भी, ये तो बहुत बड़ा रिस्क उसमें लगता नहीं है। बाकी प्राइस टू बुक अगर आप इस स्टॉक का देखोगे तो 3.1 के आसपास का प्राइस टू बुक है इसका। अगेन अगर आप इसको कंपेयर करो होम फर्स्ट के साथ में या आवास के साथ में या एप्टस के साथ में, तो सबसे कम प्राइस टू बुक है इस कंपनी का 3.1 के आसपास। एंड ग्रोथ ये 20 से 25% कर रहा है। आरओई का नंबर काफी अच्छा है, और प्रॉफिट में कंपनी को ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है। इनका प्रॉफिट ग्रोथ ऑन एन एवरेज 30-35% के रेंज में रह रहा है। सो अफोर्डेबल हाउसिंग इंडस्ट्री के अंदर टॉप बेट्स के अंदर आता है ये इंडिया शेल्टर, देन आपका आधार हाउसिंग फाइनेंस एंड होम फर्स्ट फाइनेंस। होम फर्स्ट का ग्रोथ वगैरह डेफिनेटली इस कंपनी से ज्यादा है, लेकिन क्योंकि उसका प्राइस टू बुक ऑलरेडी 4.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब वो जो री रेटिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आधार से या इंडिया शेल्टर से, वो होम फर्स्ट में काफी हद तक ऑलरेडी प्ले आउट हो चुकी है। इसीलिए वो इतना इंटरेस्टिंग बेट नहीं लगता करंट लेवल पे, जितना कि आपको आधार एंड इंडिया शेल्टर के में वो इंटरेस्टिंग पॉइंट लगता है। इंडिया शेल्टर का रिजल्ट कल है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे कि उसके नंबर्स कैसे रहते हैं ओवरऑल। बट आधार का रिजल्ट अच्छा है, आगे का आउटलुक भी अच्छा लग रहा है, कौन कॉल इसका डिस्कस करेंगे। एंड 3.1 का प्राइस टू बुक, 25% के आसपास की ग्रोथ विद ऑपरेटिंग लेवरेज एंड स्ट्रॉन्ग आरओई एंड आरओए, एक अच्छा प्ले लगता है हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर। ट्रैक करते रहेंगे। बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।